नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बहुपद का जो जानकारी था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। बहुपद क्या है, बहुपद का प्रकार, बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, बहुपद का शून्यक कौन से बहुपद का कितने शून्यक होगा। मैंने सभी डिटेल्स बता दिया था पिछले क्लास में। आप लोग जो नए हैं वो देख सकते हैं। आज मैं उस बहुपद के सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं बताऊंगा। अ, वो भी एक चैप्टर का क्लास आज ले लेता हूँ और अगले चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में होगा। तो फर्स्ट चैप्टर 1.1 सॉरी 2.1 बहुपद का फर्स्ट चैप्टर है 2.1 प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ग्राफ दिया है और ग्राफ में आपको शून्य का मान निकालने को बोल रहा है। मान मतलब कितने शून्य हैं वही निकालने को बोल रहा है। तो सिंपल है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मूल बिंदु आपका ओ हो गया। ये एक लाइन दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें शून्य कितने होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एक्स वाई अक्ष एक्स वाई अक्ष में एक्स अक्ष को कोई रेखा कोई रेखा जितने भी बिंदु पर काटे वही बिंदु उसका मूल हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी कि एक्स अक्ष को कितना भी बिंदु पर काटे, मतलब जितना बिंदु पर कटे एक्स अक्ष किसी रेखा के द्वारा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने एक तिरछा लाइन खींच दिया। इस लाइन ने कितने पॉइंट पर काटा किसको, तो एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस वाला नहीं होगा, वाई एक्सिस वाला नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाला होगा। तो एक्स एक्सिस वाला को कितने पॉइंट पर काटा है वो आपको गिनती करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगहों पर काटा है, ये हो गया 7। ये जो काटा है वो वाई अक्ष को काटा है, न कि एक्स अक्ष को। तो वाई अक्ष वाला आपको नहीं होगा, केवल आपको एक्स अक्ष वाला लेना है। तो एक्स अक्ष वाला 7 हो गया, तो इसका शून्य 7 हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन ये नहीं दिया है, इस लाइन को मिटाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन हमको सिंपल दिया है, एक रेखा खींच दिया है। ये एक रेखा है और ये काटा कहाँ है, तो वाई अक्ष पे काटा है, एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काटा है। सिंपल एक्स अक्ष पर कटता तो उसका शून्य हो जाता, लेकिन ये एक्स अक्ष पर नहीं कट के वाई अक्ष पर कटा है, तो ये इसका शून्य यहाँ 0 हो जाएगा। कितनों भी पॉइंट पर वाई अक्ष काटे, कितने भी पॉइंट पर क्यों ना काटे, उसका शून्य नहीं होता है। जब तक एक्स अक्ष को नहीं काटता है कोई रेखा तब तक वो उसका शून्य नहीं होता है। तो इसमें शून्य क्या हो जाएगा, कोई शून्य नहीं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कोई शून्य नहीं। कोई शून्य नहीं। अब सेकंड नंबर है, इसी में सेकंड नंबर दिया हुआ है। इसी को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मूल बिंदु ओ है, इसका लाइन है ये।
अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है ग्राफ विधि के द्वारा। तो ग्राफ विधि के द्वारा इसमें भी वही देखना है कि एक्स अक्ष पर कितने पॉइंट पर काटा है कोई रेखा। ये मान लीजिए एक तिरछा रेखा है, तिरछा रेखा हमको एक्स एक्सिस पर कितने बिंदु पर काटा है, तो सिंपल एक ही बिंदु यही है। ये जो बिंदु है ये कभी एक्स एक्सिस पर थोड़ी ना है, ये है आपको वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस वाला हमको नहीं लेना है, लेना है कौन, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु कटा है वही लेना है। तो एक्स एक्स एक्सिस पर एक ही बिंदु कटा है, तो इसका शून्य कितने हो जाएगा, एक। शून्य इसका एक ही होगा। शून्य इसका हो जाएगा ओनली एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमको, इसको मिटा देता हूँ। इसी में चेंज कर देता हूँ। इसका जो तिरछा लाइन है वो है ऐसे। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो काटा है कितने जगहों पर काटा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को फर्स्ट बिंदु ये हो गया, सेकेंड बिंदु हो गया, थर्ड बिंदु। ये जो बिंदु है ये कभी एक्स एक्सिस पे है, आप लोग देख सकते हो, वैसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये तो सिर्फ वाई एक्सिस पे एक बिंदु काटा है, तो ये बिंदु को छोड़ देना है हमको। कौन लेना है, तो एक्स एक्सिस पे जो काटा है। तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया 1 2 3। तो जब 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटे तो उसका आंसर हो जाएगा शून्य, उसका 3 हो जाएगा। तो शून्य भी लिख देना है 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चौथा लेना है हमको, इसी में चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये है चौथा क्वेश्चन। ये तो भाई बच्चों का खेल है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको रख दिया और आपको आंसर देने को बोल रहा है। तो आप लोग इतना तो लगा ही सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने जगहों पर काटा है। तो 1 और 2, 2 पॉइंट पर। इसमें वाई एक्सिस वाला कोई झंझट है ही नहीं, तो आपको सिर्फ लेना है एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर काटा है, तो इसका शून्य हो जाएगा 2, शून्य 2। आंसर हो गया। बच्चों का खेल है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा झंझनाट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको थोड़ा परेशानी डाल सकता है। इसमें भी कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, सिंपल है। वाई एक्स वाला कोई झंझट नहीं है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस वाला है। तो एक्स एक्सिस पे गिनती कर लीजिए कितना जगह आपको ये तिरछा लाइन काटा हुआ है एक्स एक्सिस को। तो पहला लाइन, पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट पर काटा है, तो इसका भी शून्य हो जाएगा 4, 4 पॉइंट का 4। आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको।
इसका लाइन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा लग रहा होगा हैवी, लेकिन है आसान ही। इसमें भी वही देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट कटा हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ जो है, यहाँ भी एक ही पॉइंट होगा, ना कि 2 पॉइंट। यहाँ भी एक ही पॉइंट होगा, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो 1 2 3 3 पॉइंट, तो इसका भी शून्य हो जाएगा। 3 पॉइंट का सिर्फ 3, इसका शून्य 3 हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं वैसे। तो ये था आपका प्रश्नावली 2.1 का 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैंने बहुत आसान तरीका से बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाद बाकी प्रश्नावली 2.2 का मैं अगले वीडियो में बता दूंगा।